दो दोस्त हैं, करण और विवेक। करण एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है और हर महीने उसे अच्छी सैलरी भी मिलती है। विवेक का खुद का बिजनेस है और वो अच्छी कमाई कर रहा है। दोनों के पास अच्छी कार है, घर है और उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों ने अच्छी सेविंग भी की है। दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। दोनों अपने एक फ्रेंड की शादी में गए थे। लौटते वक्त उनके कार का हाईवे पर एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। सिटी के एक बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा होता है। मल्टीपल सर्जरीज, आईसीयू, वेंटिलेटर और न जाने क्या क्या। एक महीने बाद जिंदगी विवेक का साथ छोड़ देती है। करण जिंदगी और मौत से जूझता हुआ 45 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर घर आता है और उसे ठीक होने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। उसके बाद वो नॉर्मल अपनी लाइफ पर वापस आ जाता है। इस तरह की बातें आप अक्सर अपने ऑफिस या सोसाइटी में सुनते होंगे। यह कोई नई बात नहीं है। अब जो बता रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, इससे न सिर्फ आपको बल्कि आपके जानने वालों को भी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। यहां दो मेन बातें हैं। पहली, हॉस्पिटल का बिल और इससे जुड़ी बातें। करण अपने कंपनी की मेडिक्लेम की पॉलिसी में कवर था जिसमें 5 लाख की कवरेज थी, लेकिन उसे सम एश्योर्ड कम लगता था तो उसने 5 लाख का अलग से पर्सनल मेडिक्लेम की पॉलिसी ले रखी थी। मतलब उसके पास 10 लाख तक की कवरेज थी। विवेक भी समझदार था और उसने भी 5 लाख की मेडिक्लेम की पॉलिसी ले रखी थी, लेकिन हॉस्पिटल का बिल इतना आया कि उनकी सम एश्योर्ड तो खत्म हो ही गई और साथ ही साथ उनकी सारी सेविंग भी खत्म हो गई। इतना ही नहीं, दोनों के परिवार वालों को अपने करीबी रिश्तेदारों से पैसे भी उधार लेने पड़े और दोनों के कुछ जानने वालों ने और सोसाइटी वाले लोगों ने भी मदद की। विवेक की वाइफ को तो अपने जेवर भी बेचने पड़े। विवेक की वाइफ ही क्या, कोई भी ऐसे कंडीशन में होगा तो अपने पति या अपनों को बचाने के लिए ऐसा ही करेगा। हो सकता है दोस्तों, आपने भी कभी किसी की ऐसे कंडीशन में हेल्प की होगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब बात अपनों की जिंदगी बचाने की आती है तो सब कुछ गंवा कर भी उसे बचाने को हम तैयार होते हैं और ऐसी ही भावना होनी भी चाहिए। एक्सीडेंट, डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल के बिल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि क्या ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो भी साल के 5 से 10 हजार रुपए में। और इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है या फिर इसको इग्नोर कर रहे हैं। 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी बहुत सारे लोगों ने ले रखी है और इसके लिए वो 12,000 के आसपास से लेकर 20,000 या इससे ज्यादा का भी प्रीमियम पे कर रहे हैं और उस पॉलिसी में अपने परिवार को कवर किए हुए हैं। लेकिन उनको मालूम ही नहीं है या इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ 5 से 10 हजार तक का एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर वो सुपर टॉप अप पॉलिसी लेकर अपने कवरेज को 50 लाख का बना सकते हैं। मतलब महीने का 400 रुपए से लेकर 800 रुपए बस। मैं यहां पॉलिसी नहीं बेच रहा हूं। विंग एंड इंश्योरेंस प्रोफेशनल सिर्फ जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग इस प्लानिंग के बिना बहुत बड़े रिस्क पर है। तो महीने का 400 से 800 रुपए या यूं कहें तो 1000 रुपए आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोटेक्शन समझकर लगा दें और सुपर टॉप अप पॉलिसी ले लें, क्योंकि पूरे लाइफ में सिर्फ एक मेजर हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट पूरे लाइफ के प्रीमियम से काफी ज्यादा होगा। एक बात और, यदि किसी के पास मेडिक्लेम की पॉलिसी ही नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रिस्क है। बीमारी कभी बताकर नहीं आती और जब आती है तो उस समय कोई पॉलिसी नहीं देता। हम बहुत कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और वो यदि एक ही झटके में हॉस्पिटल में चला जाए तो ये समझदारी की बात बिल्कुल नहीं है। मेडिक्लेम की पॉलिसी को आप खर्चे की तरह ना देखें, इसे आप जो सेविंग कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन की तरह देखें। यदि सेविंग नहीं भी कर रहे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद फैमिली के जो हालात होते हैं उसके प्रोटेक्शन की तरह देखें। मेडिक्लेम की अगली वीडियो में मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किस कंपनी के कौन से प्रोडक्ट से कम प्रीमियम में आप अपने कवरेज को 50 लाख का कर सकते हैं। यदि आपके पास अभी मेडिक्लेम की पॉलिसी नहीं है तो भी मैं बताऊंगा कि कैसे कम प्रीमियम में आप 50 लाख की कवरेज ले सकते हैं। यदि जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके नॉलेज में है तो प्लीज उसे भी शेयर करें ताकि किसी को डिसीजन लेने में वो हेल्प करे।
यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।